मेरी बीमारी और कहीं कहीं लौकिक बीमारी लगे चाहे न लगे, कहीं बैराग्य की बीमारी लग गई और भक्ति की संक्रमण हो गया, तब अपने काम के न रहोगे। कहीं भक्ति का संक्रमण हो गया तब तो ज्ञान और वैराग्य भी संक्रामक बीमारियां हैं। ज्ञान और वैराग्य ये केवल पढ़ने और लिखने से ज्ञान नहीं होता, ये भी कृपा से होता है, गुरुजनों के आशीर्वाद से बोध होता है। पढ़ने से केवल सूचना मिलती है और आज सूचना का युग है। ये सूचना का युग चल रहा है और सूचना का इतना अंबार है कि लगता है कि आदमी पागल बावरा हो जाएगा। समय से पहले इतनी सूचनाएं रेंग रही है, आज अंतर्जाल पर लगता है लोगों को पागल बना देंगी ये सूचनाएं। ये सूचना का युग है। एज ऑफ मैसेंजर, दिस इज द टाइम ऑफ एज ऑफ मैसेंजर। ये मैसेंजर का युग है, सूचना का युग है। और पुस्तकों से केवल सूचना प्राप्त होती है। जैसे किसी के पिता ने चिट्ठी लिखा, बेटा रोहिणी नक्षत्र आ गया है, खेत में पानी चला करके बियड़ धान का डाल देना। लेकिन बेटा क्या करता है, रोज पिता की चिट्ठी पढ़ता है, पिता की चिट्ठी पढ़ रहा है, धान का बीज डाल देना, पानी चला करके, रोज पानी चला करके वही पढ़ता है, पिता की चिट्ठी रोज पढ़ रहा है। अरे बाबा पानी चलाओ, खेत में हल लगाओ, पानी चलाओ, उसे पुनः बराबर करो और झटपट जो है नक्षत्र कहीं गुजर न जाए। वो नक्षत्र के चढ़ते ही 15 दिनों के भीतर धान का बीज डाल दो, 20-25 दिनों में तैयार हो जाए। ये नहीं कि रोज चिट्ठी ही पढ़ते रहो। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज तक अपने पिता की चिट्ठी कभी न पढ़े, क्योंकि न पढ़ना जानते न समझना जानते। तो उस चिट्ठी को पढ़ने और समझाने वाले भी लोगों की जरूरत है। अब किसी एक को चिट्ठी पढ़ा दिया, अपना काम कर रहा है, दूसरे को तो पुनः पढ़ाना पड़ेगा, तीसरे को पुनः पढ़ाना पड़ेगा। तो चिट्ठी पढ़ाने के लिए भी पहले गांव-गांव में कोई कोई चिट्ठी पढ़ने वाला होता था, और टेलीग्राम आ जाए तो 2-4-10 कोस में कोई नहीं मिलता था, वो भी इंग्लिश में होता था। चिट्ठी पढ़ने के लिए दूसरे गांव लोग जाते थे। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से आप सबके जमाने की बात होगी, 60-65 वर्ष पहले गांव में 2-4 लोग। ये दुर्दशा हो गई थी भारत की इन विदेशियों के कारण। नहीं तो एक समय था, वेनसांग जैसे यात्री ने वर्णन किया है कि भारत में एक भी निरक्षर व्यक्ति नहीं, उस समय उस जमाने की बात है। मेगास्थनीज और वेनसांग की जब यात्राओं को पढ़े, उस समय भारत में 1% भी निरक्षरता नहीं थी। लेकिन भारत पर गुलाम बनाए रखने के लिए इन विदेशियों ने भारत को खूब लूटा। अरे भारत गरीब था तो क्यों आया था यहाँ? भारत तो गरीब देश है ना, ये लुटेरे आते क्यों थे? यही आज के बच्चों को पढ़ाया जाता है। भारत एक गरीब राष्ट्र था, गरीब राष्ट्र है, गरीब राष्ट्र था। ये लुटेरे आते काहे के? अजरबैजान से आते, मध्य एशिया से आते, काहे के लिए आते थे? उज्बेकिस्तान से आते, उज्बेकिस्तान से आते, तुर्कमेनिस्तान से आते, क्यों आते थे? श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। आओ बालकृष्ण भगवान की लीलाओं का हम अनुभव कर रहे हैं और अपने आचार में हम प्रतिष्ठित होकर के अनुभव करें, अपने सनातन धर्म का अनुसरण करें। सनातन धर्म ही एकमात्र बंधुओं वैज्ञानिक है, विज्ञान सम्मत है। भगवान श्री कृष्ण इस दैव योग का अनुभव करके मैया जसोदा व्याकुल हो गई।
यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्। जिसके कारण मैं इस प्रकार अपने ही पुत्र के मुख में नाना प्रकार के ये ग्रह नक्षत्र का दर्शन कर रही हूं, जिसे समझ नहीं पा रही हूं, जिसके कारण मुझे ये प्रतीति हो रही है, मुझे दर्शन हो रहा है, मैं उसी के चरणार बिंद का आश्रय ग्रहण कर रही हूं, वही मेरा आश्रय बन जाए। इस तरह देखते देखते देखा इसमें तो मेरा भूलोक भी है। भूलोक में ये जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में ये हिमालय, हिमालय की तलहटी में नीचे देख रही है, ये मेरा ब्रज है, ब्रज। इस ब्रज में ये मेरी 9-9 लाख गायें, ये गोकुल है, ये वृंदावन है, ये मेरी गैया, अरे कन्हैया के मुख में ये तो मेरा घर है, ये मेरी गंगी है। इतना देख करके कृष्ण के मुख में सिर पकड़ करके धरती पर अचेत पड़ गई। गोप्यस्य गोपाः सह गोधनस्य में यन्माययेतं कुमतिः समे गति। जिसके कारण मेरी ये दशा हुई, मैं बालकृष्ण के मुख में ही ये सब कुछ देख रही हूं, वही अब हमारी गति है, प्राप्ति है, उपाय है। इस तरह का अनुभव करती धरती पर गिर पड़ी। श्री बालकृष्ण भगवान की। इत्थं विदित तत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहस्मृतस्मै। वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारूप्यारोहमात्मजं प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदया से यथा पुरा। शीघ्र ही पुनः भगवान श्री कृष्ण की मुस्कुराहट होती है, मुख बंद करते हैं, माँ की मूर्छा जाती है और भूल गई कि अभी अभी कन्हैया कृष्ण के मुख में मैं क्या देख रही थी। झट बालकृष्ण को उठा करके अपने गोद में बिठा लिया, छाती से झरझर झरझर दुग्ध की धारा चलने लगी। इतना स्नेह बढ़ा, इतना स्नेह व्याप्त हुआ कि जैसे पहले था वैसे ही देवी यशोदा बालकृष्ण को समझने लगी। क्षण मात्र में ही सब भूल गई कि अभी अभी मुख में हमने क्या दर्शन किया था। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। कार्तिक का महीना आ गया, अभी अभी चल रहा है, बहुत शीघ्र ही दीपावली आने वाली है। दीप पर्व भगवान श्री कृष्ण 3 वर्ष 2 माह के हुए, 2-1 दिनों में दीपावली आने वाली है। मैया यशोदा बालकृष्ण के लिए अपने हाथों से दही बिलोकर माखन निकालने बैठ गई है। क्यों? इसलिए कि अब मेरा कन्हैया किसी अन्य गोपियों के घर में माखन खाने के लिए न जाए। इसलिए घर के अन्य कार्यों में अन्य दास दासियों को नियुक्त करके लगा करके स्वतः बालकृष्ण के लिए गंगी गाय का दुग्ध उतारकर, जो 9 लाख गायों का दूध पिया करती थी, ऐसी ये गंगी गाय है। 9 लाख गायों का सार दुग्ध पीने के कारण गंगी गाय के दूध में बड़ा ही माधुर्य है, रस है। नंद बाबा इस एक गाय को 9 लाख गायों का दूध पिलाया करते थे। आपको आश्चर्य होगा कि एक गाय 9 लाख गायों का दूध भला कैसे पिए? तो इस तरह 9 लाख गायें दूही गई, उसका दशांश 90,000 को पिलाया गया।
पुनः 90,000 का दुग्ध 9,000 को, फिर 9,000 का दुग्ध 900 गैयों को, फिर 900 गैयों का दुग्ध 90 को छाट छाट के इस तरह पुनः 90 गैयों के दूध को 9 गायों को। इस तरह उन 9 गायों का दूध पी करके एक गाय रहती है, जिस गाय का नाम है वो गंगा है, गंगा के समान पवित्र। और उस गंगी गाय का दूध का दही माखन बालकृष्ण भगवान पाते हैं। जो गाय घास नहीं खाती, दूध पीती है, वो भी सार सार इस तरह दूध पीने वाली है। आज दिवाली का दिन है, इसलिए भी अपने हाथ से माखन निकालूंगी, बालकृष्ण को खिलाऊं। यानी यानी गीतानि तद बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। और जो जो बालकृष्ण भगवान ने अपना अब तक चरित्र किया था, उस बाल चरित्र का गान करती हुई दही के मटके में मथानी डाल करके घम 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 भ्रमति अम्ब दधि मध्य, दही मथ रही है। इतने में कन्हाई कृष्ण चले आए। क्षौमं वासः पृथुकति तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह श्रुत कुच जुगम जातकंपम च शुभ्रु रज्वाकर सस्रम भुज जुग कंकणं कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममंथ रज्वाकर श्रम भुज चलत कंकणो कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममंथ। दही में मथानी डाल मस्ती चली जा रही है। प्रातः काल जगते ही सिर पर मालती के पुष्पों की माला गूंथ करके मैया जसोदा मथ रही है। बालकृष्ण भगवान उसी समय चले आए और आकर के माँ की चोटी को पकड़ करके जरा पीछे खींचा और खींच करके कहा, अरे मैया ये तो क्या कर रही है। माँ ने देखा अब तो ये मथने नहीं देगा, इसी को माखन खिलाने के लिए दही मथ रही हूं। गृहीत्वा दधिमंथानम यसेधत प्रीतिमा वहन ताम स्तन्य काम आसाद्य मतनतिम जननीम हरि। फिर छोटी के सहारे कंधे को पकड़ा और सामने चले आए। आकर के मथानी पकड़ लिया। अरे मैया तू क्या कर रही है, मुझे दूध पिला। बहुत दिनों के बाद आज छाती का दूध पीने के लिए मचल रहे हैं कृष्ण। और उसके पूर्व दूध चूल्हे पर रख करके दही मथ रही थी। बालकृष्ण मचल उठे दूध पीने के लिए, वही छाती का गोद में उठा लिया। देखा मथने नहीं देगा, फिर भी पूछ रहे मैया ये तू क्या कर रही है। कहा बेटा देख इस मटके में एक बहुत बड़ा भूत है। भूत है? भूत है? हाँ भूत है। अरे मैया तब तो तुम्हें काट लेगा। कहा नहीं बेटा हमें नहीं, तुम्हें काट लेगा। कहा नहीं मैया हमें नहीं काटेगा, उसे तो बाहर निकाल, उसे मैं अपना मित्र बनाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा। अब तो और जोर से पकड़ा मथाने। समझ गई, हाथ डाला, माखन निकल पड़ा है, मुख में माखन दे दिया। फिर दूध पिलाती है। इतने में चूल्हे पर रखा दुग्ध उफनने लगा। नजर गई, बालकृष्ण को गोद से नीचे झट बिठाकर दौड़ती है दूध बचाने।
इतने में बालकृष्ण भगवान को क्रोध आ गया। अतृप्तम उत्सृज्य जवेन साययौ उत्सिच्य माने पयसी त्वधिसृते। उधर गई दूध तो बचा ली, लेकिन बालकृष्ण को क्रोध आ गया। एक पत्थर उठाया, आंगन में पड़ा था बाट, और उसी से मारा दे मटके पर। दही का मटका फटा फूटा, दही फैल गया। पुनः मटकों को मटकों से लड़ा करके दूध, दही, माखन सब आंगन में फैला दिया। आज तेरा घर में बिगाड़ के छोड़ूंगा। भगवान परमात्मा ही यदि किसी जीवात्मा का घर बिगाड़ने पर तुल जाए तो भला कौन संवार सकता है। सब बिगाड़ करके और चले आए मित्रगण। द्वार पर आ गए, कन्हैया चलो, आज नहीं चलोगे गोपियों के घर माखन खाने? कन्हैया ने कहा नहीं, आ जाओ सब अपने ही घर में, मेरे ही घर आ जाओ। आओ, सबको एक एक मटकियां माखन दो। सब मित्रों को अपने घर में बुला लिया, उखल को खड़ा किया, पीढ़ा रख दिया, छलांग लगाया, शिखर को पकड़ लिया। श्री दामा सुबल तो कृष्ण अर्जुन बरूथप इत्यादि सब मचलने लगे, मुझे पहले, मुझे पहले। एक मटकी मैं लूं, ये मटकी मैं लूं, ये मटकी मैं लूं। एक एक को एक एक मटकियां देते चले जा रहे हैं। ये तू ले श्री दामा, मधुमंगल ये तू ले, भाग जा नहीं तो मैया आ रही होगी। वो तो कृष्ण ये तू ले ले, निकल जा, जल्दी कर निकल जा। इस तरह मित्रों को एक एक मटकियां दे दे करके भगा रहे हैं। माँ ने देख लिया, अरे ये गोपियां ठीक ही शिकायत करती थी। इन मित्रों को मटकी सब दे करके और स्वतः एक मटकी में हाथ डाल करके और पा रहे हैं। माँ ने देखा और देख करके छड़ी उठाया, अब तो छोड़ने वाली नहीं। मां पर नजर पड़ते ही बालकृष्ण उखल से छलांग लगाए, भागने लगे। मैया जसोदा बड़बड़ाती हुई भागती चली जा रही है बालकृष्ण को पकड़ने के लिए। ये गोपियां ठीक ही कहती थी, तू बहुत चंचल और हठी हो गया है। अपने ही घर में आज तूने माखन की चोरी की, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। कहां जाएगा भागकर? आज भक्ति भाग रही है कृष्ण परमात्मा के पीछे पीछे, और भगवान परमात्मा भक्ति के भय से भागते चले जा रहे हैं। अंत में देखा जसोदा ये तो भाग ही रहा है, कैसे पकड़ में आवे। लगता है मेरी छड़ी को देख करके ये भाग रहा है। झट छड़ी फेंका और झड़ी के फेंकते ही बालकृष्ण ठहर गए। दोनों आंखें मीजने लगे और मीज के कहने लगे, मैया मुझे मारो मत। कहा मैं छोड़ने वाली नहीं। पकड़ लिया बाह और पकड़ करके घसीटते हुए खींचते हुए लेकर के आ रही है। भीत्वा मृषाश्रुदृशदस्मनारहो जघास हय्यंगवमंतरम गतः उतार्य गोपी सुश्रुतं पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम् तमातयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरः ततो नर्हियास्पससारभीतवत् गोप्यन्वधामन्नयमापयोगिना क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। जिस परमात्मा को बड़े बड़े अमलात्मा शिव सनकादि भी प्राप्त नहीं करते, वही मैया की छड़ी से भयभीत होकर भाग रहा है। जिसके भय से सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र अपने अपने स्थान पर स्थिर होकर नित्य निरंतर नाच रहे हैं,
वही आज मैया के छड़ी से डर करके भाग रहा है। अन्वंच माना जनने, माँ को देखा बहुत थक गई, थर 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 तर 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 पसीना पसीना चल रहा है। छड़ी फेंक दी, ठहर गए, खींच करके ले आ रही है। मैं तुझे आज छोड़ने वाली नहीं। ये सकिलतम बद्धम तंदाम वीर्य को विदा, ये सकिल तम बद्धम तन्नाम नाथ वीर्य को विदा त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला। जिस परमात्मा का न अंत है न आदि है, न पूर्व है न अपर है, जो सर्वत्र व्याप्त होकर के निवास करने वाला है। यो जगत जगत च यह, जगतो यह जगत च यह, जो स्वतः अपने दिव्य माया को अधीन करके सारे जगत को बनाया, वही परमात्मा आज मैया से भयभीत हो रहा है। लेकिन माँ को इस तरह थका हुआ देख करके खड़े हो गए हैं। माँ लेकर पकड़ करके आई हैं और इतना क्रोध में है, एक हाथ से पकड़ी, जिधर जाती उधर कृष्ण को ले जाती। गायों की पुरानी पुरानी रस्सियां सब ढूंढ ढूंढ करके ला रही है और पेट पर गांठ लगा रही है। पेट पर जब गांठ लगाने लगी, कमर जब बांधने लगी, तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती, फिर दूसरी रस्सी जोड़ती, फिर बांधती, फिर 2 अंगुल छोटी, फिर तीसरी रस्सी बांधती, फिर 2 अंगुल छोटी, फिर चौथी रस्सी बांधती। अब तो बाबरी सी हो गई, बांधती बांधती बांधती, अंत में थक गई और थक कर अब बांधने का भी सामर्थ्य न रह गया। तब भगवान स्वतः अपनी कृपा से बंध गए। जब तक भगवान कृपा न करे तब तक किसी जीव के भक्ति के परवश भी परमात्मा नहीं होता, नहीं बंधता। उसमें भी उनकी कृपा की जरूरत है। जब तक जीवों को लीला का पात्र बना करके रखते हैं तब तक भगवान बंधन में नहीं आते। वे जीवों को ही लीला का पात्र बना करके रखते हैं। अथवा भगवान की 2 शक्तियां, कृपा शक्ति और लीला शक्ति है, 2 शक्ति है। 2 अंगुल छोटी पड़ने का एक तात्पर्य यह भी है, भगवान की ये दोनों शक्तियों का जब तक अनुग्रह न हो, किंग रूप अनुग्रह, कृपा शक्ति का अनुग्रह हो और लीला शक्ति का निग्रह हो। कृपा शक्ति और लीला शक्ति, ये दोनों शक्तियां भगवान के इशारा से कार्य करती है। यही 2 अंगुल छोटी होने का तात्पर्य है। कृपा शक्ति का अनुग्रह हो जाए और लीला शक्ति का निग्रह भगवान कर दे, तब भक्तिपूर्ण हृदय वाले जीवों के बंधन में परमात्मा आ जाता है। अथवा जीव जब उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और भी नाना तरह के योग करता है, शरणागति योग इत्यादि, और करते 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 जब अंत में इन योगों पर से भी उपाय बुद्धि चली जाती है, भगवान देखते इसने मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत उद्योग किया, बहुत उद्योग किया, बहुत श्रम किया। जब जीवों के श्रम पर, परिश्रम पर दृष्टि जाती है तो स्वतः भगवान अपनी कृपा शक्ति से बंधन में पड़ जाते हैं। सुखदेव मुनि ने कहा, जिस परमात्मा को शिव सनकादि भी दर्शन में नहीं पाते, शीघ्र विधि शिव सनकाद्यैर् ध्यातुम अत्यंत दूरम तव परिजन भावम कामये कामवृत्तः। विधि शिव सनकादि के ध्यान में नहीं आने वाले, लेकिन अपने परिजनों के लिए जो सहज ही
बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए कहा प्रसादम ले भी रे गोपी यत् प्राप विमुक्ति दाति। सारे जगत को मुक्त करने वाला परमात्मा आज स्वतः मैया जसोदा के भक्ति के कारण बंधन को स्वीकार कर लिया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की इस लीला का स्मरण करके ब्रज के रसिया जन स्मरण करते हैं। दाम बंधन तोहे उखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे उखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे उखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे उखल से बंधवाए दूंगी, फोड़ दही की मटकी। मैया ने रस्सी के एक छोर को ले जाकर के उखल में बांध दिया। गोपियां भी सब दौड़ी भागती चली आई है। अब क्या करें सोच रहे हैं।